बताया कि कैसे भक्ति में तुमने याद किया, भक्ति से भगवान मिलता है, भक्ति में तुमने पुकारा। तुम सदगति में नहीं पुकारते हो, भक्ति में पुकारते हो, ज्ञान काल में नहीं पुकारते हो, भक्ति में पुकारते हो। क्यों? क्योंकि दुखी होते हो। सन्यासी सुख को मानते नहीं, क्योंकि वो सुख की दुनिया में आते ही नहीं। इसी प्रकार बाबा ने बताया कि पशु पशु नहीं बनता, मनुष्य पशु नहीं बनता, पशु पशु की योनि में जाएगा। बहुत प्रकार की बाबा ने आज हमको विभिन्न ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं जो मुरली से निकाल सकते हैं। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स के अनाउंसमेंट है, सभी ध्यानपूर्वक
जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। होता है महसूस के सिर पर हर पल आपका साया है, हर पल आपका साया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। ईश्वरीय विद्यालय में मैं जब से पढ़ने आया हूँ, निराकार भगवान आप हैं, जान आपको पाया हूँ। बिंदु बनकर ब्रह्मा तन में पिता लौकिक आया है, पिता लौकिक आया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। ज्ञान आपका पाकर बाबा जीवन जीना आया है। बन के फरिश्ता पावन रहकर उड़ना हमको आया है। आपका बन गुण धारण करना मेरे मन को भाया है, मेरे मन को भाया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। वर्षा तुमसे पाकर बाबा जीवन स्वर्ग बनाना है। याद प्यार व योग में रहकर तुमसे मिलन मनाना है। धन्य है उनका जीवन जिन पर आपके प्यार की छाया है, आपके प्यार की छाया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है। होता है महसूस के सिर पर हर पल आपका साया है, हर पल आपका साया है। जब से चला हूँ राह तुम्हारी, नशा रूहानी छाया है, नशा रूहानी छाया है, नशा रूहानी। चलिए सभी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अपने आप को देखें जगमगाता सितारा। मैं आत्मा
विघन विनाशक आत्मा, हर विघन को अपनी उन्नति की सीढ़ी समझने वाली, हर विघन को पेपर समझ पार करने वाली सच्ची सेवाधारी हूं, इसके अर्थ में टिक जाए। बाबा को बुलाएं कि बाबा आ जाओ, हम सब आपकी आज की मुरली का अध्ययन करने बैठे हैं। तो बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में सूक्ष्म वतन में प्रवेश किया। देखते जाएं, और बाबा आ गए ब्रह्मा तन में हमारे सामने। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। वो क्या आज सेइंग आई पूरी मुरली में आई ना, बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। इसका मतलब क्या है? जो कल पहले हुआ था वही फिर से होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात, उस कल्प को, फ्रेज का तो मीनिंग यही है, उस पूरे कल्प को बनाने का टाइम अब है। हमें तो पता नहीं हमने पिछली बार क्या किया था। तो बाबा क्या कहता है, 20 नाखूनों का जोर लगा के अपने जो नेक्स्ट कल्प आने वाला है, तुम्हें पता नहीं है, तुम बनाओ ना। तुम ये मत सोचो वो इतना आगे वो इतना पीछे, बस अपने को बनाओ। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस नाटक से किसी एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। कई बार आप नोटिस करोगे, अब तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमें मालूम है सबने आना ही है, सब धरती पर आएंगे, 5000 ईयर्स का साइकिल होगा। जो बहुत दुख से निकलते हैं तो कई बार कहते हैं मैं तो धरती पर आना ही नहीं चाहता। बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर वो जैसे रिकॉर्डेड है कि उसने कर्म करना ही है। वो कर्म के बिना आत्मा ही नहीं रह सकती। उसी को हलचल अंदर मच जाती कि मुझे जाना है जी, मेरे को तो अपने रोल को प्ले करना है। बाबा ने बोला मोक्ष किसी को नहीं मिलता, पर मुक्ति मिलती है। मोक्ष और मुक्ति में डिफरेंस क्या है? मोक्ष की उसके बाद जन्म नहीं लेंगे। हाँ, मोक्ष की कोई जन्म ही नहीं होगा, बस खत्म। 3 वर्ड बाबा ने आज यूज किए, जिसको बाबा ने बोला अर्थ एक ही है। कैच किया किसी ने? हाँ, मोक्ष पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन। ब्रह्म में लीन होना क्या कहते हैं? हम तो परमात्मा में, ब्रह्म तत्व में लीन हो गए, मतलब मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। पर आत्मा है अजर अमर अविनाशी, तो आत्मा तो उसका कभी अस्तित्व, उसकी एक्चुअल सेल्फ वो कभी खत्म नहीं होती, अविनाशी है ना। लीन होना मतलब मेरा तो वो कुछ रहा ही नहीं, आई हैव लॉस्ट माय आइडेंटिटी। ज्योति ज्योत समाना मतलब परमात्मा में लीन हो गए। हम परमात्मा में लीन हो गए। हम कभी लीन ऐसे नहीं होते। लीन का मतलब होता है कि हम इतना उसकी याद में खो गए कि हम उसके समान बन गए। ना मैं परमात्मा बनती हूं,
ना मैं ज्योति ज्योत समाती हूँ, पर मैं उसकी तरह गुणवान बन जाती हूँ। ये हो सकता है, ये बात याद रखनी है। तो हम मोक्ष की इच्छा कब करते हैं? जब दुखी हो जाते हैं। पर हमारे दुख का टाइम कितना है? इवन कलयुग का बिगनिंग कोई दुख नहीं है। हमारा बचपन भी कोई इतना दुखी वुखी नहीं था ना, ठीक ही थे हम सब, है ना। बाद में ये लास्ट 15-20 इयर्स में सबसे ज्यादा दुख आया है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। इस चीज को समझना कि जस्ट 5000 इयर्स में अगर मेरे 10-15 इयर्स में मुझे कुछ दुख मिला, कुछ अच्छा भी मिला, पर मेरे को वो दुखी याद आता है। मैं इतना दुखी हुई, मेरे को इतना कुछ सहना पड़ा, वो मेरे को इतना, वो सब हमें याद आता है क्योंकि वो अभी होके चुका है। पर 5000 इयर्स में, सतयुग में वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। त्रेता में भी, द्वापर में भी हम एंजॉय कर रहे हैं, हो गए बॉडी कॉन्शियसनेस में, पर इतना 8 कला फिर भी है। और कलयुग के अंत में आकर बस कलाहीन तो नहीं, बस एक कला 2 कला रह जाती। तो इसलिए हमारे को उससे बाबा कहते हैं घबराना नहीं है। तुम कौन हो ये याद रखो, तुम्हारा साथी कौन है ना। एक वो गीत है ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो बस ये हमको याद रखना है। ये चीजें हमारे को मोटिवेट करती हैं, हमारे को ऊपर उठाती हैं। और स्थितियां तो आ रही हैं, सबको आ रही हैं, किसी ना किसी तरह की हैं, है ना। जी, पर संगम युग में जो हम ब्राह्मण्स हैं, उसमें भी हमें लगता है कि हमारी कला पहले कलयुग में जब भक्ति में थे, हो सकता है नीचे गिरी होगी, 1 से 2 पे भी आ गए, पर अब हम फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। चढ़ती बिल्कुल कला बढ़ना पे आ शुरू गए हो, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अपने आप के अंदर जी, फर्क तो महसूस हो ही रहा है सबको, जी, है ना। जी। 100% नहीं बने हो तो फिर देखो, हमने 63 जन्म लगा दिया ऐसा बनने में, तो अब अपने आप को कुछ तो टाइम दो वापस अच्छा बनने में, है ना जी। और क्या बोला बाबा ने? विघ्न को दूर भोलानाथ कैसे? भोलानाथ ऊंचे से ऊंचा। बाबा ने कहा भोलानाथ ऊंचे से ऊंचा, पतित पावन बाप, चावल मुट्ठी दे, महल ले महल ले लेते हैं। बाप हुआ भोलानाथ, शिव बाबा तुम्हारा बेटा है, जो कुछ भी नहीं लेता, सदा ही देता है। तो मतलब हम देते क्या और लेते क्या, जो लेते सुदामा का क्या? एग्जाम्पल है ना। सुदामा ने एक मुट्ठी भर चावल दिए और उसको महल मिल गए। महल मिल गया। तो बाबा ने बोला, सिर्फ तुम मेरे से वर्षा नहीं लेते हो, तुम पहले मुझे अपना वारिस बनाओ, अपना बच्चा बनाओ ना। कैसे बनाएंगे बच्चा? हम बोलते हैं ना, बाबा तन मन धन सब तेरा, संबंध बनाकर। संबंध बनाकर। और संबंध में क्या है? वो मेरा, हम ये मुझे पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था कि भगवान को बच्चा कैसे बनाना है, क्योंकि बच्चे के साथ फील क्या आती है, इसको मुझे सिखाना है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको बताती हूँ, मुझे ज्यादा पता है, तो वो फील नहीं आती थी। उसको सोचो मेरा बहुत सबसे बड़ा बच्चा है, जिसको सबसे ज्यादा सेंस है। जो होता है ना, बड़ा घर का एक बड़ा बच्चा बहुत सेंसिबल होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सारा कुछ उससे पूछते हैं, बताओ ना इसमें तुम भी तो बताओ कि क्या करना है। तो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है। तो हमने याद क्या रखना है, वो मेरा सबसे समझदार सबसे बड़ा बच्चा है। ऐसे हम उसको अपना बच्चा बना लें, तो वो मतलब उसको फील करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। तो बाबा ने कहा, पर मैं बच्चा बन के भी तुम्हारा कुछ नहीं लेता, मैं तो दाता हूं, मैं तो दूंगा ही। आपको वो स्टोरी सुनाई थी ना, कि एक माता, उसने जाना था जी। माउंट आबू, है ना। तो हस्बैंड ने मना किया, वो फिर चली गई। उसने बोला, शिव बालक है मेरा, जो बेटा है वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। वो पीछे से हार्ट अटैक आया, तो उनका फ्रेंड जो है उस वहां यूएसए से आया था, कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसी टाइम पे आया, घंटी बजाई, उसने देखा अपने दोस्त को कि उसकी बुरी हालत है, और उसको हॉस्पिटल ले गया। उसका बड़ा अच्छा इलाज हुआ, क्योंकि वो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट था।
वापस आई तो उसने नर्स को देखा घर में, तो बड़ी थोड़ा सा उसको लगा कि क्या हुआ। तो फिर उसने बोला कि अभी तक तो तुम्हारा बेटा था, आज से मेरा भी बेटा है। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, क्योंकि शिव बाबा किसी ना किसी दूत को भेजते हैं हमारी सेवा के लिए। कोई भी हमारी मदद के लिए आ जाता है, वो भगवान का कार्य है। हम उसके ग्रेटफुल हो, हम और जिसने करा हमारे लिए, और साथ में बाबा के ग्रेटफुल हो कि करवाने वाला वो है। ये हमको कभी भी नहीं भूलना है कि सब कुछ कराने वाला वही है, और हमारे में ताकत कहाँ है? हम अपने को नहीं संभाल पाते तो दूसरे को क्या संभालेंगे, है ना? पर जब बाबा को बुला लेते हैं फिर तो शक्ति डबल ट्रिपल मल्टीफोल्ड हो जाती है ना? बस ये तो बाबा को अपना बेटा बनाना ऐसे। और भक्ति का क्या एग्जाम्पल दिया कि भक्ति में क्या बोलते हैं? आधा कल तो जैसा देते हैं वैसा मिलेगा। तो जैसा कर्म वैसा फल। तो मिलता कब कितना है? अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए थोड़ा सा मिलता है, थोड़े समय के लिए। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में मिलेगा। और क्या मिलेगा? जो किया उसी का मिलेगा। कोई बात, किसी ने हॉस्पिटल खोले, उसको गुड हेल्थ मिली, जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में अच्छा होगा। कोई एकेडमिक्स में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी या उसके पास वेल्थ होगी। सो ऐसे थोड़ा मिलता है ना? और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। भक्ति में कैसे करते हैं? रिचुअल्स। बिल्कुल बेसमझी से करते हैं। कैसे बेसमझी का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या करते हैं जी? जैसे भक्ति में हम बेसमझी से करते थे, एक ही मंत्रों का उच्चारण बार 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 बार, वही रेपिटिशन होती थी। अपना बताओ ना, रेणु बहन क्या क्या करते थे? नंगे पैर भी गए हैं कई जगह, पैरों से भी दुख होता था। और क्या क्या दे देते थे वहां जाके? जाकर बिल्कुल, हमने तो वो ऐसे काम किए कि पूछो मत। अभी भी कई बार मालाएं पढ़ दी, हजारों मालाएं पढ़ दी, मिला क्या? थोड़ा सा, है ना? तो बाबा कहते हैं तुम बेसमझी से करते हो, किसी ने बोल दिया ऐसे करो तो कर रहे हो। यहाँ पे हमारे को हर चीज को की क्लैरिफिकेशन होती है, व्हाई आर यू डूइंग दिस इज द रीजन। और जब भक्ति में अगर हमने किया भी, तो जब डेस्परेट होता है इंसान तो कोई बहुत तकलीफ में होता है, तो जो भी कोई कुछ कहता है कर लेते हैं। हैप्पी स्टेट देन यू रीजन, बट व्हेन यू आर सैड यू डोंट रीजन बिकॉज यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पेन। तो तुम कहते ये कह रहा है चलो करके देख लो। बिल्कुल होता तो यही है। और वो बाबा ही शायद करवाते होंगे किसी फॉर्म में, पर वो पेन थोड़ा ठीक हो जाता है, तो इंसान को लगता है हाँ ये सब करने से हम सबने किया है ना? उस सूखी पेन में तो आपके पास बुद्धि नहीं होती ज्ञान को धारण करने के लिए। हाँ। जब उतनी पेन होती है उस टाइम तो आपका दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा, किसी भी ज्ञान। बिल्कुल। पर अब कैसे है नीलम बहन? अब का बताओ ना, जब सिचुएशन आती है आपको याद रहता है ना बाबा? both have lot of difference now. Now I know what I am doing and what I am getting. तो मतलब क्या हुआ? ज्ञान में समझ से करते हैं इसलिए सदा काल का मिलता है ना? कितना बड़ा मिलता है। चलो और बताओ, आज बाबा ने बहुत सी स्टोरीज और बहुत सी सेइंग्स भी मुरली में डाली हैं, उनको भी लेंगे। अब आप बताओ आपने क्या क्या अच्छा लगा वो बताओ। अपना बता दो, कुछ अच्छा लगा वो बता दो, नहीं तो कोई पॉइंट शेयर करो। दुख का पहाड़ उठाने में मदद करनी है। दुख के पहाड़ में कौन सी स्टोरी सुनाई? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत की स्टोरी क्या है? एक उंगली पे कृष्ण संजीवनी बूटी, एक बूटी चाहिए थी, पूरा पहाड़ लेकर आ गए। जब इंद्रदेव ने बहुत वर्षा की तो मथुरा के वासी बहुत परेशान हुए,
तो तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उसके नीचे आके सबने शरण ली फिर। ना, पर ये कौन सा पहाड़ हमने उठाना है सबने? दुखों का पहाड़। तो दुखों का पहाड़ उठाने में क्या करना है हमने? हम सब ने उंगली दे, दूसरों को संतावना देनी है, अपनी उंगली देनी है उस पर्वत को उठाने की। उंगली देने का मतलब क्या है? सपोर्ट देना है, सहयोग देना, सहयोग। अपना कंट्रीब्यूशन करना है। हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? सहयोग देकर। हाउ? किसी भी सेवा के थ्रू, या तो फिजिकली या फिर मुरली के ज्ञान से दूसरों को कंफर्ट देना। बिल्कुल ना, बाबा कहते हैं ना, तन मन धन से। हम धन की सेवा भी करते हैं, धन तो पात्र देखकर। हम अपने आश्रम में करते हैं धन की सेवा, है ना। हम जाते हैं, वहां खाते पीते हैं, बैठते हैं, बड़ों से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अपने मन से जो इच्छा होती है हम वहां बॉक्स में डाल देते हैं, है ना। वो धन की सेवा हो गई। पर सिर्फ धन की सेवा नहीं, आपने जैसे बोला फिजिकली करते हैं। मन की सेवा किसको कहेंगे? तन मन धन। मन मतलब मनसा स्थिति से, मनसा स्थिति से जितना मैं स्टेबल होती हूँ उतनी मैं सेवाधारी, है ना। तो जैसे आज वरदान क्या है? वरदान पढ़ेंगे प्लीज। कुछ था मेरी चलन सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी। मतलब अगर मेरे सामने विघ्न आ रहे हैं, है ना, हम सब सोच लें, हर एक को अपना विघ्न सबसे ज्यादा बड़ा ही लगता है ना। दूसरे का शायद छोटा लगता हो, अपना तो लगता है पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर बड़ा विघ्न आया है ना, तुम उतने शक्तिशाली हो गए हो। जो जैसे होता है, कोई बॉक्सर होते हैं ना, रेसलर होते हैं, बॉक्सर होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है उसके सामने उसी हिसाब से जो सामना करने वाला आता है। जो कमजोर होते हैं वो फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, उस हिसाब से चलता है। तो बाबा कहते हैं तुम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनली बनते जाओगे उतना ज्यादा विघ्न आपके सामने बड़ा आएगा, और जब आप उसको पार कर लोगे तो उतने आप महारथी बन जाओगे। महारथी मतलब उतना आप ऊंच पद को प्राप्त कर लोगे। कभी जैसे कुछ आ जाता है ना, उस टाइम पे अपने आप को बोलो नथिंग मैटर्स, इट्स ओके, हेवंस विल नॉट फॉल। अगर ये हो भी गया है तो इट्स ओके, बाबा बताओ क्या करूं। एक सेकेंड, जस्ट टेक 1 सेकेंड टू डू दैट, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। जैसे कुछ जैसे सिचुएशन आ जाए तो ऐसे कर लो, एक बस फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली, एंड देन यू विल सडनली बी स्टेबल एंड यू विल नो व्हाट टू डू। एंड ये भी मन को समझाना कि ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मन को समझाना कि मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। पर जैसे एकदम कुछ हो जाता है ना, कोई आपको ऐसी न्यूज मिलती है जो कि आप कहते हो वाह ओ गॉड ऐसा, तो उसके लिए अपने आप को ऐसे स्टेबल कर लो। आई हैव यूज दिस इन डिफरेंट सिचुएशंस, इट हेल्प्स। उस टाइम आप स्टेबल हो गए, फिर आपने जो सारी चीजें सीखी ज्ञान में, फिर वो आप रिवाइज करो। जैसे बोला नीलम बहन ने, मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है इसीलिए ये परिस्थिति आई है। और कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है ना। हमारे को नीचे क्या गिराता है? हमारे जो कर्म बंधन लोगों से, व्यक्तियों से, सिचुएशन से बने हुए हैं। मैंने पानी वेस्ट किया, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मेरे को बहुत देर तक पानी नहीं मिला, ये सिचुएशन है। तो बस अब पॉइंट बीइंग, वो मैंने उस टाइम पे अपने को स्टेबल रखा, तो वो मेरा कर्म का बंधन जो था वो फिनिश हो गया और मैं आत्मा हल्की हो जाती हूँ। एवरी टाइम आई क्रॉस अ हर्डल, आत्मा शक्तिशाली होती है और हल्की होती है। हमारे को नीचे क्या खींचता है मेडिटेशन में, जो मुझे बहुत देर तक कंटिन्यूअसली बैठने नहीं देता? यही कार्मिक अकाउंट से यही बंधन। तो अगर हम ऐसा समझेंगे तो फिर हम सच्चे सेवादारी, क्योंकि मैं स्टेबल होती जाऊंगी तो मैं
शक्तिशाली बनती जाऊंगी, तो बाबा ने बोला उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और स्लोगन भी ये है, विघ्न रूप ने विघ्न विनाशक बनो। विघ्नों को विनाश ही तो करना हुआ, जो अभी हमने किया, अभी जो हमने बाबा की मुरली से पॉइंट लेकर समझा अपने लिए। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा 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 आकर जो है रेणुबेन, धर्म को विनाश करते हैं। वॉइस नॉट क्लियर। बाबा आकर अधर्म विनाश करते हैं, अर्थात सृष्टि को कम करते हैं। दुनिया तो जानती नहीं है कि बाप कितना काम कर रहे हैं, इस समय कितना कुछ काम कर रहे हैं। सारी आत्माएं अपने घर चली जाती हैं, नंबर वार पाठ बजाने आती हैं धरती पर। ये ड्रामा का ज्ञान ना। ड्रामा का ज्ञान क्या है? ड्रामा क्या कहता है बताओ? ड्रामा का ज्ञान तो रोज ही आता है। कल्याणकारी है। और बताते जाओ सारी बातें। रेपिटिव है, आफ्टर 5000 ईयर्स सेम रिपीट होता है। repetitive है। और बताओ, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष है, बिल्कुल। और अभी सभी आत्माएं पतित से पावन हो परम धाम जाएंगी। सब पतित से पावन हो परम धाम जाएंगे, योग से या भोग से। और बाबा को ड्रामा पसंद, बाबा को ड्रामा पसंद है। बाबा का पार्ट भी ड्रामा में नूद है। बाबा का भी पार्ट नूद है, बाबा भी उसमें बंधा हुआ है, हम ही नहीं, वो भी बंधा है, उसने उस टाइम पे आना है, आगे रहेगा उसी टाइम। जी, और बताओ, रिवाइज हो रहा है ना सारा कुछ? दीदी डायरेक्शन तो बाबा की नहीं, हम तो नायक हैं। बाबा डायरेक्टर है जी, और हम क्या है? हीरो हीरोइन। बिल्कुल, हम हीरो हीरोइन है, हम एक्टर्स हैं ना। तो वो जो डायरेक्शन देता है, जब आप उसकी डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तब तो आप सत्युग त्रेता में हैं। उसकी डायरेक्शन से हट गए तो द्वापर में पहुंच गए, पूरी तरह हट गए तो कलयुग में पहुंच गए। नहीं जी ना, और डायरेक्शन तो वो अब दे रहा है, वो डायरेक्शन देने ही आता है ना। और डेली ड्रामा को बदल नहीं सकते, पर बाबा करुणा कर ही देते हैं। हाँ जी सुषमा बहन, रिपीट करेंगे प्लीज? दीदी, बाबा के पास तो सब पावर्स हैं, हमें सब तरह की शक्ति दे देते हैं। शक्ति दे देते हैं, प्रेम दे देते हैं। तो जब तो ये ड्रामा की बातें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब हमारी स्मृति में ड्रामा का राज होगा, तो हम हर कर्म को समझदारी से करेंगे, हर कर्म को हम एक्यूरेट करने की शक्ति बना लेंगे। कैसे? अब मुझे समझ आ गया, मैंने जो कल पहले मेहनत करी थी, उसके कारण ही मैं बाबा के ज्ञान में आई हूं। तो मैंने कुछ मेहनत तो करी है, तो मेरा ये अब मेहनत करने का टाइम है, मेरा विघ्नों को पार करने का टाइम है, मेरा अपने को स्टेबल रखने का टाइम। मैं शुरू में कैसी थी, मध्य में कैसी हुई, फिर मैं अंत में आके भगवान आते हैं, तो मेरा ये को अपने आप को बनाना है। तो बनाने के टाइम में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। कल जैसे बाबा ने बोला, झरमुई झगमुई उस गलत मलत उल्टी सीधी बातों में मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरे लिए रबिश है, डस्टबिन में फेंकने लायक। और ये समय है सतो प्रधानपन सतयुग में आने का। नंबर 5। एब्सोल्युटली। और बताओ, और क्या बोला बाबा? एक गरुड़ पुराण का बोला कि कोई मनुष्य पशु नहीं बनता, पशु समान बन जाते। जैसे बन जाते हैं, पशु समान बन जाते। पशु समान कैसे बनते हैं? जैसे बिहेवियर बिकम्स वर्स देन एनिमल्स। Man was never a beast. क्या बोला दीदी ने? Will never be a beast, but he behaves worse than a beast. और सांप का एग्जाम्पल दिया कि जब हम किसी को हर्टफुल बातें करते हैं तो aren't we stinging like a snake? What are we doing? ना,
तो कैसे जानवर जैसे बन जाते हैं, जैसे एक मदर टेरेसा का पढ़ा हुआ है कि वो मदर टेरेसा कैसे बनी, उन्होंने डस्टबिन में किसी की कराने की आवाज सुनी और वहां गए तो देखा एक आदमी डस्टबिन में पड़ा था और उस ओल्ड मैन, शक्ति नहीं थी उससे बाहर निकलने की, उसको चूहे खा रहे थे लिटरली। उन्होंने उसको उठाया, उसको क्लीन किया और उसको ले गए और उसको सारी साफ सफाई करी। माना उस व्यक्ति का जीवन कैसा। और हमने देखा है डस्टबिन में से निकालकर कितने गरीब है खाना खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जानवर से बदतर जीवन हो गया ना। जानवर तो डस्टबिन से ही खाता है, उसको वो खाने का दुख नहीं होता है। मनुष्य उसमें से खाता है तो उसको दुख होता है, क्योंकि उसको पता है ये वाला एक्यूरेट नहीं है। जानवर के लिए तो वही खाना है। और जानवर अपनी योनि में बहुत खुश है, वो मनुष्य नहीं बनना चाहता। हम कहते हैं मनुष्य योनि बड़ी ग्रेट है। नो, मनुष्य की कौन सा जन्म ग्रेट है, ये वाला संगम युग का, क्योंकि इसमें हमें परमात्मा मिलते हैं बदलने के। तो ज्ञान के हर पॉइंट को हमने अपनी प्रोग्रेस के लिए, समझ से अपने प्रोग्रेस के लिए उसको यूज करना है। और क्या बोला बाबा ने? संगम युग का भी बोला कि बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। ये तो हमारे को अपने साथ बांध लेना है। आज सारा दिन हम क्या कहेंगे, मैं आत्मा, कोई भी आप आत्मा का पॉइंट ले सकते हैं एज अ सजेशन, मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, मैं अजर अमर अविनाशी। अपने अविनाशी होने की स्थिति में बैठ जाओ। या मैं आत्मा इस शरीर से अपना रोल प्ले कर रही हूं, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इस मुख द्वारा बोल रही हूं। ऐसे कोई भी बात लेकर अपने को ज्योति बिंदु सितारे में टिकाएंगे। चलो अभी टिकते हैं जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ताकि हमें याद रहे करना कैसे। ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टिकते ना, ऐसा बता। ठीक है, ओके। अपने आप को देखें ज्योति बिंदु, ये शरीर मेरा वस्त्र, इसको पहनकर मैं अपना रोल प्ले करती हूँ, मैं एक्टर। मैं आंखों द्वारा देखने वाली, जो भी मैं देख रही हूं, इन आंखों द्वारा देख रही हूं। देखने का काम मैं ज्योति बिंदु करती। कानों द्वारा सुनती हूं। सभी साउंड्स के ऊपर फोकस करें। ये कान इंस्ट्रूमेंट, सुनती मैं आत्मा। जहां बैठे हैं उस सीट को मैं अनुभव कर रही हूं। पैरों के नीचे धरती को फील कर रही हूं इस शरीर के द्वारा। ये सारे अनुभव मुझ आत्मा के एक्सपीरियंस हैं। बस इतना ही करना। ओम शांति। ऐसे आप इससे आधा भी कर सकते हो, पर उस स्थिति में टिकना वो बहुत सुख देता है। क्योंकि अपनी, और जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, आप उस समय अगर बोलो बाबा मुझे आपकी किरणें अब भी चाहिए, आपको फील होगा कि बाबा की किरणें मुझे मिल रही हैं। और बताओ और क्या? ये कहावत है ना कि चिड़िया ने पूरे सागर को हब कर दिया, तो बाबा कहते हैं चिड़िया भी तुम हो, तुम चिड़िया हो, तुमने सारे ज्ञान को हब कर दिया। जैसे उन्होंने सागर को कहावत है, तुमने ज्ञान को हब किया। इसकी ना आपको स्टोरी सुनाती हूँ
कि चिड़ियों ने सागर को हक किया। ये मतलब एक शास्त्रों में जो स्टोरी है कि चिड़िया पति पत्नी थे, उसने चिड़िया ने अंडे दिए, उनको जाना था तो उन्होंने समुद्र को बोला कि आप हमारे अंडों का ध्यान रखना। समुद्र ने अग्री कर लिया, तो ये अपने चले गए अपनी जर्नी पर, गए जहां पे भी जाना था, गए वापस आए तो वो समुद्र को बोले अंडे कहाँ है, समुद्र बताए ना, वो अपना उनको इग्नोर कर रहा है। तो बार बार बोले और परेशान होकर उन्होंने वो क्या बोला, सारी चिड़िया आ गई, उन्होंने बोला हम सागर का पानी पी जाएंगे, तुझे सुखा देंगे। सागर हंसने लगा, मेरे को कौन हप कर सकता है। तो जो गरुड़, जो पक्षी जो माना जाता है, उसने देखा तो उसको बहुत खराब लगा, उसने बोला मैं इनकी मदद करूंगा। तो वो वहां गया, फिर उसने सागर को बोला इनका अंडे तो वापस दे, नहीं तो मैं तेरे को सच में सुखा दूंगा। फिर उसने अंडे वापस दिए। तो इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, मतलब जब हम ज्ञान सागर के ज्ञान को हप कर लेते हैं, मतलब उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं, उसको यूज करते हैं, सारे ज्ञान को अपने अंदर समा लेते हैं। ये तो ज्ञान सागर का तो इतना ज्ञान है, उसको अंदर हप करने की हमारी कैपेसिटी कहाँ है। वो जब हमारा साथी बन जाता है तो हम ज्ञान को यूज करके सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं, और अपनी एफर्ट से फिर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को, जो हम कहते हैं हम देवी देवता, हम कहाँ हैं, वो हम बन जाते हैं। जो इम्पॉसिबल है वो ज्ञान सागर के ज्ञान से पॉसिबल हो जाता है, जब हम उसके ज्ञान को हब करते हैं, यूज करते हैं ना। क्योंकि और ज्ञान के बारे में क्या बोला, कैसा है ज्ञान, उसका भी एक फ्रेज है जो आया मुरली में, नोटिस किया। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सागर को शाही बनाओ, सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और पेड़ों को कलम बनाओ। पेड़ों को कलम बनाओ। तो तब भी तो हम भी कम बाबा पड़ जाए। परमात्मा के बारे में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसकी महिमा और उसका ज्ञान इतना अथाह है, तो वो भी सब शॉर्ट पड़ जाएगा, कमी पड़ जाएगी। ये इतना ज्ञान है, पर जब बाप आते हैं संगम योग पर, तो हम उस सागर के ज्ञान को हब कर लेते हैं, फिर वो पॉसिबल हो जाते हैं। और भी सेइंग्स हैं आज, है ना। एक तो चावल रोटी वाला, और काक विष्टा क्या होता है, व्हाट इज काक? वेरी लिटिल, इट मीन्स वेरी लिटिल, पर व्हाट इज कागविष्टा? कौवे की बर्ड्स ड्रॉपिंग, बर्ड ड्रॉपिंग्स, हाँ, कौवे की बिट्स जो होती है। तो बाबा ने बोला सन्यासी क्या कहते हैं कि सुख कागविष्टा समान है, और हम क्या कहते हैं, सुखी सब कुछ सदा है। के लिए, सदा के सुखी सुख लिए है, है, सुखी सुख पूरे है, कल्प के लिए। पूरे कल्प के लिए हम सुखी रह सकते हैं, प्रोवाइडेड हम बाप की बात को सुने, बाप को साथ रखें, अपने ओरिजिनल स्थिति में रहें, आत्मिक स्वरूप में रहें। वो क्यों कहते हैं कागविष्टा समान, क्योंकि वो दुखदाई दुनिया की बातें देख रहे हैं ना, तो उसमें तो लगेगा ही। आप कुछ कहने लगे थे नीलम बहन? हाँ जी, अभी वो पॉइंट क्या क्या कह रहे थे अभी आप? आई हैड समथिंग टू से। वो कागविष्टा। So no, I lost it. You lost it. Okay. I didn't notice that you've unmuted, तो sorry. अच्छा, फिर एक बाबा ने वर्ड यूज किया, वशीकरण मंत्र। क्या है वशीकरण मंत्र? वशीकरण मंत्र किसको कहते हैं दुनिया में? जो किसी को बस में कर ले, कंट्रोल पे ले लेते, कंट्रोल कर ले। तो बाबा का वशीकरण मंत्र क्या है? मन मना भाव, मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ क्या है? मुझे याद करो, एक मुझे। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है? वश में करना, बाबा हमें वश में कैसे करते हैं? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं।
बाबा हमें अपने वश में कैसे करता है? करा है ना उसने, तो बैठे हैं ना उसके साथ अपने प्यार से। प्यार से। स्नेह से। और वो स्नेह में कैसा स्नेह करता है? उसके स्नेह की डेफिनेशन क्या होगी? हम्म, वैसे तो हम कहते वो हैं शब्दों में सुनाया नहीं जाता, पर फिर भी अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख देता है, निष्काम, निष्काम। आज वो है भी इसमें मुरली में था भी कि मनुष्य का निष्काम कभी सेवादारी। निष्काम सेवादारी नहीं हो सकता। कोई और वो मुझे सिर्फ निराकार है, उनको शरीर नहीं है, इसलिए सिर्फ वो ही निष्काम। उसने बोला मुझे बस। अपना वारिस बनाओ, पर मैं लेता कुछ नहीं हूँ। और उसका स्नेह कैसा है? अनकंडीशनल। वो बोलता है ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। और आज कलयुगी दुनिया में हम बच्चों को क्या कह देते हैं? तुम ऐसे करो तभी तुम मुझे अच्छे लगो। दीदी भक्ति में भी हम कहते थे परमात्मा को कि तुमने ये नहीं करा, ऐसे करोगे तो मैं फिर सोने का छत्र चढ़ाऊंगी, पहले ये कर दो। हाँ, पहले ये कर दो, बिल्कुल। तो पॉइंट भी, अगर किसी को वश में करना है तो बाप समान बनना। वशीकरण मंत्र पर करो या मनन चिंतन, इसको थोड़ा और सोचना, बहुत, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वश में करने वाली चीज क्या है? इट्स ओनली दीदी, लव। हाँ जी, बोलो सुषमा। दीदी हमें क्यों किसी को वश में करना है? हमने सिर्फ बाबा को करना है। बाबा को करो ना वश में, बिल्कुल सही बोला। हमने किसी को नहीं वश में करना, हमने अपने आप को ही अपने वश में करना है। अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार, बस। हम खुद को वश में करें, बाबा के वश में रहे, है ना, तो सब कुछ एक्यूरेट चलेगा। और बाबा तो हमारे वश में आ ही गया है, संगम योग में आया, या हमारे वश में है तभी आया ना। बाबा ने बोला प्रेम की रस्सियों से तुमने बांध कर मुझे बुला लिया, अब फिर कहते हो कि जब तुम आओगे तो हम आपकी बस बनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अब मैं आ गया हूं तो मेरी सुनो, है ना। क्वेश्चन अच्छा पूछा सुषमा बहन। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि वश में हमें अपनी कर्म इंद्रियों को भी करना है, स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। हाँ, सही बोला, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। और कोई पॉइंट लेना है? आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है हमको? बाबा ने बोला पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मतलब पुरुष आत्मा अपनी हाई स्थिति को प्राप्त करे। उसके लिए बाबा ने बताया हमको, याद बोला, धारणा की बातें बताई, और ड्रामा का राज वो हमने ऑलरेडी कर लिया। करा तो धारणा को भी है, ड्रामा को जरा डिटेल में करा है, और याद को भी करा है। थोड़ा और एक बार समझ लेते हैं। पहले मुझे बताओ, कोई और पॉइंट लेना है तो बताओ, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ और फिर योग करेंगे। एक था राम को वाण क्यों मिला? राम को बाण क्यों मिला? हाँ, ये भी एक पॉइंट है, बताओ राम को क्यों मिला बाण? हाँ, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग इन द सेंस, ये तो थोड़ा सा लगा कि इट्स एक्चुअली टू फाइट द इविल, मतलब अपने ही विकारों से बाहर निकलने के लिए जो हम लड़ाई करते हैं, वो वाण की मेंशन की लिंक है, बट आई मीन आई कुडंट रियली गो बियॉन्ड दैट। सो राम को बाण इसलिए दिया, वो त्रेता का राजा बना। कृष्ण को बांसुरी दे। जो आत्माएं इस संगम युग में अच्छे से योग लगाकर बाबा के साथ रहकर उसके साथ अति इंद्रिय सुख में झूमती हैं, वो तो हो गई बांसुरी वाली आत्माएं। जो युद्ध करती रहती हैं, कभी ऊपर गए कभी नीचे आए, वो फिर त्रेता युग के राम की तरह। वो जितना पुरुषार्थ उतना प्रारब्ध मिलेगा, ये मतलब हुआ ना? नहीं, यहाँ पे पॉइंट का ये है
कि हम जितना सिर्फ युद्ध कर रहे हैं, हम जैसे अब योग में बैठे, हमने शुरू किया, हम थोड़ी देर योग लगा, फिर नीचे उतर आए, फिर योग लगा, फिर नीचे उतर आए। ये हमें चेक करना है कितनी मेरी स्थिति बनी रहती है। जितनी पावरफुल स्थिति बनी रहती है उतना हम सत्युग की ओर जा रहे हैं। जितना हम ऊपर नीचे बार 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 कर रहे हैं, तो पर किसी दिन सबके साथ हो सकता है ऐसा ऊपर नीचे की स्थिति, पर ज्यादातर मेरी स्थिति कैसी रहती है, मुझे उसको स्टेबल बनाना है। बाण का मतलब युद्ध ही करते रह गए, ज्ञान के बाण से। हाँ जी, बोलो सुषमा। यदि ज्ञान के बाण से भी one has to be very attentive कि जैसे ही कुछ ऐसा स्मृति आए, कुछ नेगेटिविटी आए, then Baba has given बाण to us. हाँ, ऑल्सो इट मीन्स के फोकस उतना होना चाहिए, ज्ञान बाण तभी ठीक कह रही है। तभी निशाना ज्ञान तीर पे बाण एक लगेगा। और बात है। देखो, फॉर्मूला होता है ना, मैथ में फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो जो जैसा सम होता है, जैसी प्रॉब्लम होती है, उस तरह का फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला ज्ञान के बाण की बात नहीं हो रही, ज्ञान बाण से तो प्रोटेक्शन दीदी, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी, वो एक और चीज है। अभी जो बात हो रही है, राम के हाथ में बाण क्यों दिया, क्योंकि वो युद्ध करता रह गया योग में, वो युद्ध में फेल हुआ। युद्ध करके आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया, स्टेबल कर लिया, और जब माइंड आपके वश में हो गया, स्टेबल हो गया, वही फिर मुरली की तान पे झूम सकता। हाँ, पर वो मुरली के तान पे झूमता है कि हम युद्ध ही करते रह जाते हैं। बाबा ने बोला है जो युद्ध करते रह जाएंगे और वो मेरी तान पर डांस नहीं कर पाएंगे, फिर वो त्रेता में आएंगे। तो कभी तो हमारा डांस भी हो ना। तो ब्राह्मण ज्ञान, एक मिनट रेणु बहन, ज्ञान बाण वाली सुषमा बहन बात दूसरी है, तो वो फॉर्मूला दूसरा है। ये पॉइंट जो मेक कर रहे हैं ये दूसरी बात है, ये बस ये पता है, ठीक है जी। ये जो ब्राह्मण है, यही हम ही लोग जो हैं वो सूर्यवंशी में भी आते हैं और चंद्रवंशी में भी आते हैं, ये भी मतलब बाबा बता रहे हैं ना। हाँ, ऑफ कोर्स हम ही आते हैं, वो बात दीदी करें। हमारा तो सहज होगा ना, बाबा की मुरली से हाँ, स्वयं ही होता जाएगा। बिल्कुल। स्वयं होता जाना चाहिए, हमेशा होता नहीं है ना। तो हमारी कोशिश रहती है, हमारी कोशिश इज अ रॉन्ग वर्ड, हमारा पुरुषार्थ रहता है। बाबा कोशिश अब नहीं पसंद करते, कोशिश ही करते रह जाओगे, है ना। ठीक है, चलिए। तो बाबा ने आज क्या बताया, याद के लिए क्या बताया, याद की ड्रिल करनी है। ड्रिल किसको बोलते हैं, ऊपर जाना नीचे आना। बाबा की ड्रिल कहते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है, हैंड्स अप डाउन साइड पे, है ना, फिर जंप करो, ये करो वो करो। बाबा कहते हैं ये मन की ड्रिल है। कभी आप जाते हो परम धाम, कभी आप जाते हो सूक्ष्म वतन, कभी आप आते हो सतयुग में, है ना, कभी आप अपने पूज्य स्वरूप में बैठते हो, कभी मेरे से गप्पे मारते हो कि बाबा मैं तो ऐसे नहीं कर सक रही हूँ, ऐसा कर सक रही हूँ, ये बातें दिल की सुनाते हो। तो हमारे जो ये सब है, ये सब जो चीजें, ये बाबा कहते हैं मन की ड्रिल है ना। तो हमें ड्रिल करनी है। तो और बाबा ने बोला योग कहकर मूंझना नहीं, मूंझने का मतलब होता है कंफ्यूज नहीं। आप बाबा कहते हैं, तो एक मुरली मैं कल पढ़ रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कि बाबा आपको मैं याद नहीं कर सकती, तुम्हारा पिता हूं तो मुझे भूल जाते हो। तो फिर और क्या बोला बाबा ने, आत्मा समझना, आत्मा का अभ्यास करना। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में अभ्यास, मैं इस शरीर को धारण करती हूँ, मेरा शरीर है। मुझ आत्मा का नाम जो है शरीर पर पड़ता है। ये भी एक पॉइंट बोला आज बाबा ने कि हमारा नाम शरीर पर पड़ता है, बाकी सब आत्माओं को बाबा क्या बोलते हैं, सालिग्राम। सिर्फ शिव बाबा का नाम उनके आत्मा पर पड़ता है, क्योंकि वो शरीर कभी धारण नहीं करते। और उनका नाम क्या है, अकॉर्डिंग टू हिज कर्म, कर्तव्यवाचक है। अकॉर्डिंग टू कर्तव्य वो उनका नाम पड़ता है, बबुलनाथ, सोमनाथ, ऐसे जो नाम पड़े हैं। हमारे नाम कैसे हैं, शरीर पर पड़ते हैं, है ना। और मैं आत्मा शरीर बदलती रहती हूँ, ऐसे अपने पाठ का चिंतन करना, ये भी हमारे को आत्मिक स्थिति में ले जाता है। फिर बाबा ने बोला याद के लिए बाबा का चिंतन, बाबा निराकार है। आज क्या बोला बाबा ने, मैं भोलानाथ हूँ, क्योंकि और बाबा क्योंकि शरीर में नहीं आता, वो न्यारा है।
क्योंकि वो निराकार है, वो न्यारा है, डिटैच्ड है ना। नाम की फिर बात करी तो ऐसे बाबा की जितनी महिमा है उसको जितना हम याद करेंगे उतनी हमारी योग जो है अच्छा लगेगा। और सवेरे सवेरे योग में बैठना है, निराकार बनकर सवेरे सवेरे उठकर उसको याद करना है। और याद से क्या होता है, कर्म विनाश होते हैं। और बाबा का की महिमा में क्या क्या बोल सकते हो बताओ? चलो सब एक एक शब्द बोलो बाबा की महिमा, उनकी प्रेज में हम क्या बोल सकते हैं? हम वो याद करते हैं ना तो योग लगता है। बाबा उच्च परम पिता परमात्मा। हाँ, अब सब एक एक बोलेंगे। परम करावन करम करावनहार। हाँ जी सुषमा बहन। दया का सागर। दया का सागर। और बोलो। सुख करता दुख हरता। सुख करता दुख हरता। हाँ जी रूपाली। प्रेम स्वरूप। प्रोटेक्टर। हाँ जी प्रेम सभी। स्वरूप। प्रेम स्वरूप। प्रेम भैया खेवैया। ओके। और शांति का सागर। ओके। और पतित से पावन। पतित पावन। जी, जिन्होंने नहीं बोला वो बोले प्लीज। बागवान बागवान। ओके। और पारसनाथ शारदा बहन आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आई कांट हियर यू। करुणा निदान। करुणा निदान। जी। और दीदी बाबा सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। और बबूलनाथ। बबूलनाथ। जी। और माता पिता सखा बंधु सब कुछ। सारे संबंध। सर्व संबंध। कांटों से फूल। कांटों से फूल। कॉन्फिडेंट, मतलब वी कैन कन्फाइड इन हिम। कॉन्फिडेंट। यस। जो आज बोला वो तो बोला ही नहीं, भोलानाथ। भोलानाथ। बोला है। बोला था। नहीं बोला। डॉक्टर मंजू आप क्या बोल रहे हैं? बाबा विघ्न विनाशक also। विघ्न विनाशक। जी। हाँ। देखो इतनी सारी बातें बाबा की। दीदी सदगति दाता, सदगति देने वाला। सदगति दाता। ऐसे जब हम बीज रूप, शिव का अर्थ जो है बीज रूप। और बाबा भोला कैसे है, क्या लेता दीदी सविता मुग्धल ने लिखा है कि वो टीचर भी है, वो हमारा गुरु भी है, सदगुरु। शी मैसेज। अच्छा ओके ओके, उनका आवाज शायद आ नहीं रही है, वो बोल रहे थे टीचर, सतगुरु, ट्रू फ्रेंड। हाँ जी नरेश भाई ने लिखा। चलिए वेरी नाइस। तो मतलब जब हम योग में बैठते हैं पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर बाबा की महिमा याद करो, योग लग गया, हो गया योग। आपको वो फीलिंग आ गई, आप अपनी इंद्रियों से परे हो गए, बाबा के प्रेम को अनुभव कर रहे हो। दैट इज व्हाट योग इज। और जितनी देर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। और फिर वहां ऊपर परम धाम में आप सोचते हो चलो कहीं जाना है तो बाबा का हाथ पकड़ो, सूक्ष्म वतन जाओ, जहां मर्जी घूमो, गार्डन में जाओ, आप नदी के किनारे जाओ, जहां मर्जी जाओ। ठीक है, आज बाबा के साथ घूमेंगे, हॉलीडे पे जाओ, कल हॉलीडे पे जाएंगे, आज हम हॉलीडे करेंगे बाबा के साथ। ठीक है। डॉक्टर अपनी अपनी प्रॉब्लम सब ठीक कर लो आज। हाँ बिल्कुल, आज आप जिस मर्जी रूप में करो, है ना। फिर धारणा के लिए बाबा ने क्या बोला कि ये रावण राज्य है ना, विघ्न तो आएंगे ही, स्व उन्नति की सीढ़ी समझना है विघ्न को। हमने लिया ना वो, वहम नहीं करना कि ज्ञान में आए तो हमारे को प्रॉब्लम आ गई, ये वहम है। क्योंकि प्रॉब्लम आपको ज्ञान में जब नहीं थे तब भी आ रही थी। हम ये सोचते हैं अब ज्ञान में आ गए, बाबा मिल गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ मेरे को अब उसका सोल्यूशन भी है और बाबा का साथ है। ठीक है, ऐसे हम विघ्नों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज की मुरली का सार रहा। और कोई दीदी एक क्वेश्चन है। श्योर। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वही है, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। आप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया, बाबा को कैसे हम भटका सकते हैं, वो तो स्थिर है। हाँ, बाबा ने आज ये बोला है, क्योंकि कैसे भटकाया हमने भगवान को, क्या बोला, तो कण कण में है,
ठिक्कर बेहतर, बाबा ने ये भी वर्ड यूज किया, सारे गंध में भी है ना। और जैसे हम भगवान को वैसे कैसे रखते हैं मंदिर में, साफ सुथरा करके नहलाते हैं, कितने प्यार से उसको भोग खिलाते हैं, पैर धोकर फिर हम मंदिर में जाते हैं, नहाकर जाते हैं। बाबा कहते हैं और आज साथ में तुम कहते हो मैं सर्वव्यापी हूं। तो हमने भगवान को भटकाया कैसे? भगवान को सारी जगह सोच लिया और सोचा इसमें भी है तू, इसमें भी है तू, अब तू मुझे मिल, ऐसे मिल। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी सारी जगह हूं, मैं सारी जगह हूंगा तो ये दुनिया ऐसी थोड़ी होगी। दुनिया यानी कि हमारी ज्यादा बाबा भी तो नहीं भटके, भटके। मुझे भी भटकाया। हाँ, हम हाँ, तो मैंने भटके। कहा हाँ, खुद भी भटके, मुझे भी भटका दिया। ये बात क्लियर हुई रूपाली? नहीं मतलब वो तो भटके हुए नहीं है तो नहीं, वो भटके हुए नहीं है, पर बाबा पुट्स दिस, बाबा ना बड़े व्हाट यू कॉल इट, ही इज रमणीक तरीके से बोलते हैं, इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, ही वांट्स टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे सो दैट वी थिंक, इट मेड यू थिंक ना? या ओके सो So he is making you think. What he is saying is तुमने मुझे क्योंकि ठिक्कर बेहतर में डाल दिया, तुमने मुझे भटकाया। बाबा भटकते नहीं है, पर हमने उनको भटकाया, हम भटके थे इसलिए उनको भटकाया। दीदी ये भी तो ग्लानी हो गई ना, ग्लानी हो गई ना एक तरह की वो। हाँ, ग्लानी हो गई, उनका हमने तिरस्कार किया, हमने उनको मतलब उनकी तरफ गलत तरीके से बात करी। ओके तो हम कोशिश कर रहे हैं इधर उधर ढूंढने की। We are trying to find him here and there. We are trying to find him here and there, तो उसको भटकाना। दीदी he is with us, he is following us all the time, तो हम इसलिए भटक रहे, इसलिए बाबा दूसरी तरह से हमें समझा रहे हैं कि तुम मुझे भटका रहे हो। तो मुझे, हाँ बिल्कुल दूसरी तरह से समझा रहे हैं, he puts it differently। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बाबा कहते हैं कि ये सहज योग है, इजी योग है। साथ में बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं। अब दोनों में से क्या ट्रू है? सहज योग क्यों है? समझना इजी, करना इजी, पर मासी का घर नहीं, क्योंकि हम 63 जन्मों से भटके हुए हैं, 63 जन्मों से रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स में घूम रहे हैं, तो इसलिए उनको छोड़ना इजी नहीं है, ये बाबा बताते हैं। तो मतलब दोनों चीजों का अर्थ समझना, किस पर्सपेक्टिव से बोला, किस हिसाब से बोला। ठीक है रूपाली, इज दैट, आई होप इट्स मोर क्लियर नाउ। यस यस, थैंक यू। ठीक, चलिए। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रहा है। वो बात भी करेक्ट है कि निरंतर योग लगा रहे, वो तो मासी का घर नहीं है ना। किसी का 1 सेकंड भी नहीं लग पाता, किसी का घंटा लग जाता है, तो ऐसे। जी चलिए अभी करें योग। So we will write on वशीकरण। हाँ, वशीकरण एक अर्थ है, पर वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, आप वशीकरण ही लिखो। एक और ले सकते हो, जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई, और तो हमने उसको टेकअप नहीं किया, बट आप लिखो। तो बाबा हमारे को स्थितियां बताते हैं। एक बाबा बोलते हैं आत्म, सिपी यू वांट टू से समथिंग? नो नो नो, वो अनम्यूटेड है, मैं म्यूट कर दूं? हाँ प्लीज। बाबा हमको स्थितियां बताते हैं, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस पर योग करेंगे। कि एक बाबा बोलते हैं आत्म अभिमानी, एक देही अभिमानी। आत्मा एंड देही मीन द सेम थिंग, ठीक है, बट दोनों शब्द क्यों यूज किए? आत्म अभिमानी मतलब मैं अपने शरीर में बैठी हूं, पर मुझे याद है कि मैं आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं, मुझे याद है, मेरे को ये भी याद है मैं कैसी आत्मा हूं, कौन से गुणों से संपन्न हूं, अपने स्वमानों से संपन्न हूं, तो मेरा वो गुणों का ऑरा मेरे इर्द गिर्द बन जाता है, तो मैं आत्म अभिमानी। मतलब आत्मा के गुणों में स्थित होना, आत्मा का अभिमान जो पॉजिटिव अभिमान है, क्योंकि एक मेरा स्वमान ये भी है कि मैं क्या हूं,
मैं बिल्कुल हम्बल हूँ। हम्बल होना भी मेरा स्वमान है। तो मैं उस ह्यूमिलिटी में भी हूँ, रियलाइज कर रही हूँ मैं कौन हूँ। दूसरा है देही अभिमानी। देही अभिमानी मतलब अब मेरे आसपास गुणों का ऑरा बन गया, मैं गुणों का स्वरूप बन गई। और अब जब मैं कर्म में आती हूँ तो मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं अपने गुणों को यूज कर पा रही हूँ। मेरी कोई इंसल्ट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मैं देही अभिमानी। तो एक है मैंने स्थिति बनाई, वो आत्म अभिमानी। एक है मैंने उसको यूज किया, वो है देही अभिमानी। फिर है अशरीरी। नेक्स्ट स्टेप अशरीरी। शरीर भूला हुआ है कि शरीर है भी। जैसे आप थोड़ी देर योग में बैठे रहे हो तो भूल जाता है कि शरीर भी है। हम इतना उस शरीर को भूल जाते हैं कि हाथ है, पर ऐसे लगता है हाथ है नहीं, हम उसको भूले हैं, है ना। तो वो हम यहाँ बैठ के भी करते हैं, हम परम धाम में भी फील कर सकते हैं, हम सूक्ष्म वतन में भी फील कर सकते हैं। और अशरीरी होने के लिए बाबा को संबंध से याद करना है कि मेरा तो बाबा है, मेरा तो वो साजन है, मेरा तो बच्चा है, मेरा सतगुरु है, जो भी वो आप ठीक है। तो जब आज हम उस अशरीरी के अनुभव के लिए बाबा को संबंध से याद करेंगे, ठीक है। दीदी माँ के संबंध से। माँ के संबंध से, अच्छा ठीक, चलो माँ के संबंध से अच्छा, करो। नवरात्रि आपकी ऐसी है। मर्जी, आपकी मर्जी। माँ के संबंध से करो, दोस्त के संबंध से करो। सबका अपना एक प्रिय संबंध होता है। मेरे को दोस्त बेस्ट लगता है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, मैं तो इसलिए कह रही अच्छा, वाई नॉट, आप कोई करना, ठीक है। चल, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और अपने शरीर को ऑर्डर देंगे कि अभी फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। और सारा फोकस अपने आप के ऊपर लाएंगे। मैं जगमगाता सितारा। इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। मैं सितारा, इस शरीर का मालिक, इस शरीर की सभी कर्म इंद्रियों का भी मालिक हूं। अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का भी मालिक, मन, बुद्धि और संस्कारों का मालिक। राजा बनकर बैठ जाएं और सभी को शांत होने को कह दें। सभी कर्म इंद्रियां शांत हो जाओ। आपको जो इंस्ट्रक्शन मिले उसी के अकॉर्डिंग चलना है। मेरी सब कर्म इंद्रियां, मेरी मंत्री सब मेरे ऑर्डर लेने को रेडी है। मैं जगमगाता सितारा, प्रभु का प्यारा, प्रभु के साथ सर्व संबंध निभाने वाला, और मेरा बाबा मेरे साथ सर्व संबंध बहुत खूबी से निभाता है। फील करें मुझ आत्मा से प्रकाश निकल रहा है, सर्व गुणों का प्रकाश,
निकल निकल कर मेरे शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। और मेरा लाइट का शरीर मुझसे अलग होने लगा। इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। बाबा के सामने सूक्ष्म पतन में देखें अपने आप को, सफेद प्रकाश चंद्रमा जैसा, जैसे हजारों चंद्रमा की लाइट यहां पर है। सामने बाप दादा, ये फरिश्तों की दुनिया। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा की भ्रिकुटी में देख रही हूं। महाज्योति ज्योति को और ज्योति महाज्योति को देख रही हूं। इस लेन देन, सुखदायी लेन देन को अनुभव करें। आज बाबा को आप जिस भी स्वरूप में देखना चाहते हैं देखें। दोस्त है, माता है, पिता है, साजन है, माशूक है, बच्चा है। बाबा के हाथ में हाथ दे दें और जहां बाबा के साथ उड़कर जाना चाहते हैं पहुंच जाए। कहीं पहाड़ी पर, कहीं समुद्र के तट पर। वो मेरा बाबा है। सर्व संबंध निभाने के लिए रेडी है। अपने दिल की बात अपने इस संबंधी से करें। सिर्फ साथ भी बैठ सकते हैं, कोई गीत भी सुना सकते हैं, जो आपका मन करे। अपने दिल का गीत। बात दिल से कही मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।
मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। अभी जहां पर भी है, बाबा के हाथ में हाथ देकर और चले समुद्र के तट पर, बाबा और मैं हाथ में हाथ है। यहां खड़े हो जाएं, फील करें समुद्र का पानी मेरे पैरों को स्पर्श करता है। बाबा के साथ से बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में आ गई। ये पानी पावन होता जा रहा है, पवित्र बनता जा रहा है। पैरों के नीचे मेरी धरती, वो भी पावन हो रही है। जो हवा मुझे स्पर्श कर रही है, वो भी पावन हो रही है। ये किरणें मुझसे बाप के साथ से आकाश तक पहुंच रही हैं। बाबा तो पहुंचा रहे हैं, मेरे थ्रू भी जा रहे हैं। पूरा आकाश तत्व पावन हो रहा है। ऐसे ही अग्नि तत्व तक भी पहुंचकर ये किरणें अग्नि को भी पावन कर रही। पांचों तत्व पवित्र बनते जा रहे हैं। अब बाबा के साथ आ जाएं धरती के ग्लोब पर। लोग के ऊपर बैठ जाए। यहाँ बैठकर विश्व की सभी आत्माओं को, जीव आत्माओं को, जो भी सुख गुण शक्ति पाप से मिले, पूरे विश्व में फैलाएं। हर आत्मा इनका आनंद ले, सुख ले। हर आत्मा शक्तिशाली बने, सुखी बने, इस संकल्प से बैठ जाए बाबा के साथ।
आपने कभी सोचा है तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे तेरा मंगल जग का मंगल सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।